Hello, little champs. Welcome to the channel KVS Learner. Welcome to my channel. I am your mentor, Manju Gupta. Today we will learn chapter number 3. Chapter name is The Little Girl. Okay? Little. This is your chapter name, Little Girl. Okay? This is your third chapter. Now we read and discuss. Okay? Now let's start. If you have any doubt, please comment on the comment box. Okay? Okay? So I will help you like that. Before you read, यदि आपको ऐसा लगता है कि यार कोई पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम है, कोई मतलब कोई भी आपकी क्वेरी है, कुछ भी है, अच्छा बुरा कुछ भी, तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपकी उसी अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊंगी और हेल्प करूंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, डू यू फील यू यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स आज अच्छे हैं? देन व्हेन यू आर मच यंगर, जब आप यंगर यानी बहुत छोटे थे, तो बहुत छोटे थे, लिटिल गर्ल, देखो छोटी सी गर्ल है, छोटी सी गर्ल के बारे में ये चैप्टर है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर आपका चलेगा। ठीक है, यू आर तब बहुत ज्यादा छोटे थे, तो कभी आपको लगा कि आपके पेरेंट्स आज अच्छे से बिहेव कर रहे हैं आपके साथ? परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन फॉर सम ऑफ देयर एक्शन दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर। कभी आप अपसेट भी हुए होंगे कि देखो आज तो मेरे पापा या मम्मी फादर मदर कोई भी आपसे अपसेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं किसी रीजन से, तो वो भी यूजुअली ये घर मतलब आपको देखने के लिए मिलता है। दिस स्टोरी क्या है? अबाउट अ लिटिल गर्ल, छोटी सी लड़की के बारे में, हुज फीलिंग फॉर हर फादर चेंज। उसकी फीलिंग्स क्या चेंज होती रहती है। अर्लियर उसको स्टार्टिंग में कैसा लगता है, उसके फादर क्या उससे थोड़े से एनॉयड रहते हैं, गुस्सा रहते हैं, मतलब नेचर स्ट्रिक्ट है बहुत ज्यादा, लेकिन बाद में क्या उसको फील होता है कि उसके फादर भी बहुत अंडरस्टैंडिंग है। तो चेंज फ्रॉम फियर टू फियर से क्या है, डर से उसका किसमें अंडरस्टैंडिंग में चेंज हो जाती है उसकी। फाइंड एन इको इन एवरी होम, ये इको इको यानी माहौल। ऐसा माहौल क्या अधिकतर हर घर में देखने की मिलता है कि पेरेंट्स अभी आप छोटे होते हैं तो कोई मिस्टेक कर देते हैं तो पेरेंट्स आपको डांटते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके फादर मदर आपके पेरेंट्स क्या बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, आपको प्यार नहीं करती, केयर नहीं करती। लेकिन क्या है, बाद में जब चीज आप समझते हो तो आपको लगता है वो रीजन समझ में आता है, हाँ इस रीजन से मेरे फादर है मतलब मुझसे एनॉयड थे, गुस्सा हुए, तो स्ट्रिक्ट थे, तो आपको समझ में आता है कि मे बी दे आर राइट। ओके, नाउ फर्स्ट वी रीड एंड डिस्कस। ओके, टू द लिटिल गर्ल, एक छोटी सी गर्ल है, ही वाज अ फिगर टू बी अ फियर्ड, उसका क्या बना हुआ है, कैसा फियर है? फियर्ड, बहुत ज्यादा डरती डरती है, और अवॉइडेड मतलब अवॉइड करती है। एवरी मॉर्निंग बिलोंग गोइंग टू वर्क, एवरी मॉर्निंग क्या है वर्क पर जाते हैं। ही केम इनटू हर रूम, ही केम किसके लिए, क्या है उसके फादर के लिए। एक छोटी सी गर्ल है, वो कैसे फिगर बना है उसके सामने उनका, वो डरती है हमेशा उनसे, अवॉइड करती है उनको। और एवरी मॉर्निंग फ्रॉम गोइंग, जब वर्क पे जाते हैं, ही केम इनटू उसके रूम में आते हैं और गिव हर अ कैजुअल किस, अपने बच्चे को प्यार से क्या किस करते हैं, फादर किस करते हैं, वो किस करते हैं उसको, टू विच सी रिस्पॉन्ड विथ, और कैसे करते हैं, गुड बॉय करते हैं फादर, वो क्या रिस्पॉन्ड में क्या कहती है, तो वो किस करते हैं कैजुअली, तो गुड बॉय कहती है अपने फादर से। ओह देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, उसको मतलब ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ क्या है, बहुत शांति, जैसे कि आपके पापा, आप छोटे होते हैं तब पापा घर पे होते हैं तो आपको ये लगता है ठीक है आप बहुत डिसिप्लिन में रहते हो, और जैसे बाहर चले जाते हैं तो आपका सेंस ऑफ बहुत अच्छा रहा, पापा भी थोड़ी देर के बाहर चले गए। और इसी टाइप से इस गर्ल के साथ हो रहा है। व्हेन शी हियर्ड द नॉइज, तब उसको नॉइज सुनाई देती है किसकी, कैरेज ग्रोइंग इन फेंटर, तब फेंटर यानी कम हो जाना। जब आवाज वो जैसे कैरेज से वो जाते थे जिस गाड़ी से, तो क्या उसकी आवाज क्या थोड़ी कम कम शुरू होती जाती है, फेंटर एंड फेंटर मतलब कम होती जाती है डाउन द लॉन्ग रोड। तो वो क्या घर से दूर जाती है उनकी जैसे जैसे गाड़ी, तो आवाज कम होती जाती है, तो उसको बहुत रिलीफ मिलता है उस गर्ल को। इन द इवनिंग, शाम को क्या होते हैं, व्हेन ही केम बैक, तब वो घर कैन केम बैक केम होम, तब घर पे वापस आते हैं। ही स्टूड नियर द स्टेयरकेस यानी सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती है वो। हियर द लाउड वॉइस इन द हॉल, हॉल में उसे बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। ब्रिंग माय टी इनटू द ड्राइंग रूम, तो ये कौन कह रहा है, ब्रिंग माय टी इनटू द ड्राइंग रूम, उसके फादर बोल रहे हैं। हैजंट द पेपर कम है, अभी पेपर नहीं आया अभी तक। और मदर क्या कहती है, गो एंड, मदर से कहते हैं गो एंड सी इन माय पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माय स्लीपर्स, और मेरी स्लीपर्स लाओ मेरे लिए। ये सब कौन कह रहा है, उसके फादर कह रहे हैं। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर बूट्स, उसकी मदर बुलाती है उसको, केजिया को, यदि तुम गुड गर्ल हो तो तुम जाओ नीचे जाओ और अपने फादर को क्या दे के आओ, उसके शूज, उनके शूज दे के आओ। नाउ नेक्स्ट है, स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन, धीरे धीरे गर्ल जाती है स्टेयर से, और मोर स्लोली और आराम से स्टिल अक्रॉस द हॉल, हॉल को क्रॉस करती है, पुश ओपन द ड्राइंग रूम का डोर खोलती है। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल ऑन एंड लुक्ड एट हर, उसके फादर ऐसे स्पेक्टिकल पहनते थे चश्मा, तो ऊपर उठा के वो देखते हैं कि हाँ केजिया आ गई है। लुक्ड एट ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, वो तो जब उसके फादर उसको देखते हैं तो क्या होता है, वो लिटिल गर्ल क्या है, डर जाती है एकदम से। बाय दैट टाइम, उस टाइम पे क्या वो डर जाती है। वेल कीजिए, हरी अब कीजिए, जल्दी करो, फुल ऑफ दीस बूट्स,
उसके बाद केजिया की मदर उसको कहती है, उसको बुलाती है, यू आर अ गुड गर्ल। नहीं तुम गुड गर्ल हो तो क्या है, कम डाउन, नीचे जाओ और अपने टेक ऑफ यानी फादर्स की बूट उतार के लाओ, अपने फादर की क्या बूट लेके आओ, जूते उतार के लाओ। और गर्ल धीरे धीरे जाती है और वो क्या करती है, स्लोली स्लोली आराम से जाती है और पुश ऑन और बटन वो पुश ओपन करती है, गेट ओपन करती है ड्राइंग रूम का, और क्या करती है, इसी टाइम पे क्या उसके पापा चश्मा पहने होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसके चश्मे को ऊपर उठा के उसको देखते हैं, तो वो एकदम से डर जाती है। और फिर क्या होता है, नेक्स्ट इज वेल केजी हरी, उसके पापा कहते हैं केजी जल्दी करो, पुल ऑफ शूज उतारो, पुल ऑफ यानी उतारना, उतार इनको खींचो, इनको मेरे शूज को, टेक देम आउटसाइड, बाहर निकालो, बाहर करो इनको। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज अच्छे से रही, हैव यू बीन का मतलब है क्या तुम अच्छे से रही आज, आज अच्छे से रही। आई डोंट नो, वो कहती है फादर मुझे नहीं पता, यू डोंट नो, उसके फादर कहते हैं तुम्हें नहीं पता, इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, है तुम इस तरह से स्टटर करना है नहीं, एकदम से मर्म एकदम से हकला के, जैसे बच्चे हैं छोटे बच्चे होते हैं डर के एकदम से वो आराम आराम से बोलते हैं नो 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 ऐसा नहीं किया मैंने, तो स्टटर करती है वो एकदम से, तो उसकी फादर कहते हैं अगर तुम ऐसे ही कराई तो एकदम तुम्हारी माँ को किस माँ के साथ तुम्हें कहाँ भेज दूंगा डॉक्टर के पास, सी नेवर स्टटर विद अदर पीपल, तो वो गया और किसी के साथ नहीं स्टटर करती, स्टटर नहीं हकलाती थी, ओनली वो फादर को डर की वजह से हकलाती थी, वो हैड क्वाइट गिवन इट अप, तो वो धीरे-धीरे क्या कर देगी उसको क्वाइट मतलब गिव कर देगी, अब फिर नहीं अगलाएगी, बट ओनली विद फादर, सिर्फ किसके साथ अगलाती थी, ओनली अपने फादर के पास क्यों, डर की वजह से, बिकॉज शी वाज ट्राइंग टू हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपर्ली, वो कोशिश करती थी कि मैं अच्छे से बात करूं अपने फादर से, स्टटर ना करूं, हकलाऊं ना, लेकिन फिर भी क्या वो डर की वजह से करती थी। व्हाट्स द मैटर, वो कहती है व्हाट आर व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, तुम ऐसे क्यों देख रही हो मदर, I wish you taught this child not to appear to with the brink of suicide. Here, Kezia, carry me teacup back to the table carefully. और वो क्या कहते हैं, उसके फादर कहते हैं, केजिया इसको कप को ले जाओ मेरे टी कप को और वापस रख के आओ टेबल पर। ही वाज सो बिग, वो बहुत बड़े हैं, और कैसे हैं, हिज हैंड एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ वाज ही यार्न, तब वो यार्न यानी तब जमाई लेते हैं तो उसे लगता है बहुत बिग बिग हैं उसके फादर। थिंकिंग अबाउट हिम, उनके बारे में सोचती है, एलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट, जैसे वो जायंट जैसे दिखते हैं उसे उसके फादर। ऑन संडे, संडे को आफ्टरनून में क्या ग्रैंड मदर सेंड हर डाउन टू द ड्राइंग रूम, उसकी ग्रैंड मदर संडे को क्या है उसे ड्राइंग रूम में भेजा देती है टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, तो फादर मदर से टॉक करने के लिए, बट द लिटिल गर्ल, पर छोटी सी लड़की ऑलवेज फाउंड, मदर को क्या फाउंड करती देखती है कि जब भी वो ड्राइंग रूम में संडे को नीचे जाती है तो उसकी माँ न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है, और फादर क्या स्ट्रेच आउट, देखो स्ट्रेच आउट यानी ऐसे लेटे हुए होते हैं सोफा पे, हिज हैंड कर्चीफ होता है उनके माउथ पर, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और देखो कुशन पे उसके, देखो ये कुशन पे फीट रखे हैं अपने, और स्लीपिंग साउंड एंड स्नोरिंग, बढ़िया सो रहे होते हैं बढ़िया गहरी नींद में, स्नोरिंग कर रहे होते हैं। लिटिल गर्ल ऑलवेज क्या करती है, देखो फाउंड रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा, इस टाइप से वो बात भी नहीं कर पाती है अपने संडे को भी। शी सैट ऑन अ स्टूल, स्टूल पे बैठ जाती है, ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वर्क वॉक एंड स्ट्रेच, और उन्हें देखती रहती है जब तक वो जगते नहीं है, एंड आस्क्ड द टाइम व्हेन देन लुक्ड एट हर, तब वो उनकी उसकी तरफ देखते हैं तो उससे पूछते हैं टाइम क्या होगा, और डोंट स्टेयर, सो वो मुझे ऐसे नहीं देखोगे जी, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ओल, जैसे कि ये आउल देख रहा हूँ मुझे, कोई मुझे ऐसा लग रहा है, आउल मींस जैसे कि एक आउल देख रहा हूँ मुझे, ठीक है, उल्लू देख रहा हूँ। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर विद अ कोल्ड, हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर दैट द फादर बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, तो उसके ग्रैंडमदर क्या कहती है कि आपके फादर का बर्थडे आ रहा है नेक्स्ट वीक, सजेस्टेड ही शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन, वो क्या सजेस्ट करती है कि उसको क्या बनाना चाहिए, उनके लिए पिन कुशन तुम्हें बढ़िया गिफ्ट आउट करना चाहिए अपने फादर को, ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क देती है उनको, इससे बनाओ, लेबोरेसली, लेबोरेसली नहीं होता विद लॉट ऑफ एफर्ट एंड डिफिकल्टी, क्योंकि क्या वो फादर से बहुत डरती थी, उन्हें बहुत जाइंट लगती थी वो, विथ अ डबल कॉटन, कॉटन के साथ लिटिल गर्ल स्टिच थ्री साइड, बट व्हाट टू फिल इट विथ, वो और वो देती है उसको, वो उसकी ग्रैंड मदर क्या देती है, येलो सिल्क देती है कि इस पीस से आप क्या बढ़िया कुशन बनाओ, कुशन बनाओ अपने फादर के लिए, तो वो क्या इसको स्टिच करती है, और वो उसके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट टू फिल इट विद, मैं इसमें भरूं क्या इसके लिए, दैट वाज द क्वेश्चन, द ग्रैंडमदर वाज आउट इन द गार्डन, गार्डन में थी ग्रैंडमदर, शी वांटेड वो मतलब सोचती रहती है, इनटू मदर रूम में घूमती है वो, टू लुक फॉर अ स्क्रैप, कुछ स्क्रैप मिल जाए, कुछ मतलब रद्दी चीजें मिल जाए जिसमें इसमें भर दूं मैं इसमें फिर क्वेश्चन में, लेकिन क्या होता है ऑन द बेड टेबल पर वो उसको डिस्कवर करती है, उससे क्या मिल जाता है, ग्रेट मैनी सीट, बहुत सारी सीट मिल जाती है बड़ी बड़ी, फाइन पेपर मिल जाते हैं, गैदर्ड उन्हें इकट्ठा करती है, गैदर्ड देम अप
उठाती है उनको, tore them into pieces और पीसेस में तोड़ देती है छोटे-छोटे stuff her case और उसमें फिल कर देती है। The sewed of the fourth side और fourth side को क्या है शूट कर देती है, शूट यानी सिल देती है। That night there was a hue cry in the house। उस रात क्या हो रहा था, hue यानी cry यानी बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी हाउस में। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी का स्पीच था हैड बीन लॉस्ट हो गया था, मिल नहीं रहा था। रूम्स में सर्च कर रहे थे सब लोग, सर्वेंट भी पर उससे भी पूछा रहा था कि तुम लोगों ने उठाया है क्या, सबसे पूछा जा रहा था, क्वेश्चन किया जा रहा था। फाइनली मदर किसके पास आती है, केजी आके रूम में आती है। केजी आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन अ रूम। तो ऐसा तो नहीं कि तुमने देखे वो पेपर्स को हमारे रूम में। ओ यस, वो कीजिए कहती है हाँ मैंने देखे, आई टोल्ड देम फॉर माय सरप्राइज। और मैंने उनको फाड़ के अपना सरप्राइज बना तैयार कर लिया। व्हाट, स्क्रीम मदर, स्क्रीम यानी चिल्लाई मदर एकदम से। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। अभी की अब तुरंत, इंस्टेंट यानी तुरंत मेरे साथ नीचे चलो। फिर वो क्या होता है, एंड शी वाज ड्रैग्ड, उसकी मदर उसको खींच के ले जाती है ग्रैब डाउन टू वेयर द फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो। जहाँ पे फादर क्या कर रहे थे, पेसिंग थ्रू टू एंड फ्रो यानी इधर उधर घूम रहे थे स्पीड में, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। और वेल ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन, मदर सब कुछ बता देती है। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द, वो सब खड़े हो जाते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं, केजीएफ की तरफ एकदम से घूरने लगते हैं। डिड यू डू दैट, तुमने किया है ऐसा? नो नो, सी विस्पर, वो विस्पर करती है, मतलब आराम से बोलती है बेचारी, डर की मारी आवाज नहीं निकल रही थी उसकी। मदर गो अप टू हर रूम, फेच डाउन द डैम थिंग। वो कहती है जाओ अपने रूम में लेके आओ, उसको क्या बनाया है तुमने। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दैट इंस्टेंट और क्राइंग टू मच, वो एक्सप्लेन करती है रोते हुए। शी ले इन द शैडो रूम वाचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। वो पैटर्न बन रहा था उसका लाइट का, मतलब वो जो परछाई बन रही थी उसको बेचारी देखती रहती है उस खड़ी खड़ी। देन फादर केम इनटू द रूम पे था, और उसके पापा क्या होते हैं, रूलर लेके आते हैं एक, और उससे क्या करते हैं उसकी, आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, मैं तुम्हें इसके लिए पिटाई लगाऊंगा। वो कहते हैं नो नो, वो चिल्लाती है, स्क्रीम नहीं चिल्लाती बेचारी, हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ, बेड के कपड़ों के नीचे छुपने की कोशिश करती है। ही पुल देम आउट, और वो क्या करते हैं, उनको हटा देते हैं और सिट अप, बैठो, वो ऑर्डर देते हैं। एंड होल्ड आउट योर हैंड, अपने हाथ होल्ड आउट यानी बाहर निकालो अपने हैंड। यू मस्ट बी टॉट, तुम्हें पता चलना चाहिए एक बार की, फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, उन चीजों को टच ना करो जो तुम्हारे लिए नहीं है, ओके, जो तुम्हारी नहीं है। बट इट वाज फॉर योर बर्थडे, वो कहती है मैं आपके बर्थडे के लिए तैयार कर रही थी। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम, उसके हाथ में रूलर मारते हैं हॉर्स लेटर कुछ घंटों बाद। व्हेन ग्रैंडमदर हैड रैप्ड हर इन अ सॉल, सॉल में उसको उसकी ग्रैंडमदर आती है, उसको रैप कर लेती है, रॉक हर इन द रॉकिंग चेयर, और उसको रॉकिंग चेयर पर बैठा लेती है। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और अपने उसको बच्चे को क्या है वो चिपका लेती है। व्हाट डिड गॉड मेक फादर सो, सी सोब्ड, सोब्ड यानी ऐसे रोते हुए एकदम से सिसकी भरी आवाज निकलती है उसकी, और कहती है कि ऐसे क्यों, ऐसे होते हैं क्या भगवान, ऐसे ऐसे फादर बनाते हैं क्या। यार अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, कहते हैं लो ये हैंकी ले लो डार्लिंग, लो योर नोज, नोज निकल रही थी उसको साफ कर लो, गो टू और सो जाओ। पैड करती है उसको, थपथपाती है और कहती है जाओ सो जाओ। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, सुबह तक तुम सब भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, मैं अपने फादर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, मतलब पापा को तुम्हारे बताऊंगी सब कुछ। ही वाज टू अपसेट, वो बहुत अपसेट है, टू लिसन टुनाइट, आज नहीं सुनेंगे वो कुछ भी। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, वो कुछ नहीं भूली, लेकिन क्विजिया नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड बिहाइंड हर बैक। जब उसने अपने पापा को देखा सुबह, तो जो नेक्स्ट टाइम देखा तो जल्दी से अपने हाथ पीछे कर लिए कि शायद में फिर से ना मारे मुझे। रेड कलर फ्लो इनटू हर चीक, और उसके रेड रेड गाल हो रहे थे। द मैकडोनल्ड लिव्ड इन अ नेक्स्ट डोर, और मैकडोनल्ड क्या उनके नेबर्स है, पड़ोसी है, वो नेक्स्ट डोर पे रहती थी। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस ऑफ द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग, और उस फेंस में से क्या वो लड़की, वो केजिया क्या उनको देख रही थी मैकडोनल्ड को। और क्या देख रही थी वो, टैग इन द इवनिंग में द फादर विद द बेबी, बच्चे के साथ थे, मेओ उनका क्या छोटा बेबी था उसके साथ थे, उसको शोल्डर पे बिठा लेते, वो अपने कंधे पे बिठा लेते। और 2 लिटिल गर्ल थी, उनको हैंगिंग ऑन इट्स कोट बैक पॉकेट्स रन अराउंड, और इधर उधर, और दो लड़कियां उनके आसपास दौड़ रही थी, घूम रही थी फ्लावर बेड के साथ, और शेकिंग विद द लाफर, और बहुत हंस रहे थे, बहुत मतलब मस्ती कर रहे थे, बहुत फन कर रही थी वो अपने फादर के साथ। Once he saw the boy turn the horse on him and he tried to catch them laughing all the time, और क्या एक दूसरे को कैच कर रहे थे और खेल रहे थे, लाफिंग कर रहे थे, रनिंग कर रहे थे, प्लेइंग कर रहे थे। Then it was she decided there was different sort of father, वो डिसाइड करती है कि सबके फादर सेम नहीं होते हैं, किसी के डिफरेंट डिफरेंट फादर भी होते हैं।
सडनली अचानक से एक दिन क्या होता है, मदर बिकेम इल पड़ जाती है, बीमार हो जाती है उसकी माँ केजिया की। और उसकी माँ और ग्रैंडमदर कहाँ चले जाते हैं? हॉस्पिटल, वेंट टू द हॉस्पिटल। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन। लिटिल गर्ल को कहाँ पे छोड़ जाते हैं? हाउस में छोड़ जाते हैं केजिया को। इसके साथ एलिस उसका भाई था, एलिस के साथ, सॉरी, गुलाम, लेफ्ट अलोंग हाउस विद एलिस। एलिस कौन है? उसका कुक है। कुक के साथ क्या है, केजिया को छोड़ जाते हैं। ऑल राइट इन द डे टाइम। डे टाइम में तो सब बढ़िया रहा। देखो ये मैकडोनाल्ड ने देखो अपने छोटे बच्चों को ऊपर बैठा लिया, चारे बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तो देखो केजिया लिटिल फैंसी दिख रही है, वॉच कर रही है, तो कह रही है, देखो सबके फादर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, इनके फादर कितने अच्छे हैं, बच्चों के साथ प्लेइंग कर रहे हैं। देखो थ्रो अ गैप द मैकडोनाल्ड प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट वाज व्हाइल एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रो सडनली अफ्रेड। वो एकदम से जैसे बेड पे लेटती है, उसे एकदम से डर जाती है वो। व्हाट शॉल आई डू इफ आई हैव अ नाइटमेयर, शी आस्क्ड। आई ऑफन हैव नाइटमेयर। वो एकदम से डर जाती, क्यों? क्योंकि उसको कभी-कभी सपने आते थे बुरे-बुरे। तो वो सोचती है, अगर मुझे आज भी सपना आया तो मैं क्या करूँगी? देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड। तब क्या करती ग्रैंडमदर उसको बेड पे ले जाती थी अपने साथ। आई कांट स्टे इन द डार्क। मैं रात मतलब डार्क में, अंधेरे में अकेली नहीं रह सकती, वो सोचती है। इट ऑल गेट्स व्हिस्परी। और वो मतलब मन में अपनी बातें कर रही थी कि मैं क्या करूँगी अगर रात में नाइटमेयर आए मुझे और ग्रैंडमदर है नहीं मेरे पास। मैं रात में कैसे रहूँगी अंधेरे में? यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस। एलिस कहता है, जाओ तुम सो जाओ बच्चा। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स। उसके पुल ऑफ करना यानी उतारना। पुल ऑफ करते हैं उसके सॉक्स को। एंड डोंट यू स्क्रीम वेक योर पुअर पा। नहीं तो उसके चिल्लाना नहीं, नहीं तो तुम्हारे पापा जग जाएंगे। वो क्या एलिस कहता है उसका, ठीक है। तो उसका सर्वेंट कहता है, बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम। उसको फिर से रात का वो सपना आया। द बुचर विथ अ नाइफ। एक बुचर आ रहा है नाइफ के साथ, चाकू लिया, रोप लिया। वो केम नियरर, उसके पास आ रहा है, स्माइलिंग एंड रेडफुल स्माइल दे रहा है उसको, डरावनी स्माइल दे रहा है। व्हाइल शी कुड नॉट मूव। वो हिल नहीं पा रही है केजिया, कुड नॉट स्टैंड स्टिल। सीधी खड़ी भी नहीं हो रहा है, वो ओनली क्या कर रही है, क्राइंग आउट, रो रही है, ग्रैंडमा ग्रैंडमा। शी वोक शिवरली। और एकदम से वो एकदम से डर जाती है, बहुत तेज, एकदम से कांपते हुए वॉकअप यानी जाग जाती है। टू सी फादर बिसाइड हर बेड। फादर उसके बेड के पास थे। अ कैंडल इन हिज हैंड। उसके हैंड में क्या थी? उनके हैंड में कैंडल थी। व्हाट्स द मैटर, ही सेड। उनके पापा पूछते हैं, क्या हुआ केजिया? तो ओ बुचर अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी। कहती है, बुचर आया, नाइफ है। वो उसको सब नाइटमेयर आ रहा था, सपना आ रहा था। मुझे ग्रैनी के पास जाना है। ही ब्लो आउट द कैंडल। कैंडल ब्लो आउट यानी होता है बुझाना। कैंडल को बुझाते हैं उसके फादर। बेंड डाउन, और नीचे बैठ जाते हैं। कॉट अप द चाइल्ड इन द आर्म, इन हिज आर्म। और अपनी अपने उसको हाथ में, अपनी बाहों में अपनी बच्ची को ले लेते हैं, और कहते हैं, कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग रूम। और कहाँ पे ले जाते हैं? अपने बिग बेडरूम में ले जाते हैं उसके साथ, उसको अपने साथ केजिया को। ना न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड। और न्यूज़पेपर बेड पे ही रखा था। ही पुट अप द न्यूज़पेपर, को हटाते हैं वो। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड। टक्ड अप यानी जैसे कम्बल वगैरह कुछ भी होता है उसको उड़ा देते हैं, तो टक्ड अप कर देते हैं उसको शॉल से, कम्बल से। ही लेट डाउन बिसाइड हर। और उसके बगल में लेट जाते हैं। हाँ पे स्लीप स्टिल, आधी नींद लगी थी। स्टिल विद द बुचर स्माइल्स ऑल अबाउट हर इट सीम्ड। फिर से दिखता है उसको वही बुचर। ही स्क्रैप्ड क्लोज टू हिम। वो और पास में आ जाती है अपने फादर के। और स्नेगर्ड हर हेड अंडर। स्नेगर्ड यानी मूव इनटू अ वार्म, इसके अंदर हिज आर्म। और अपने पापा के पास बिल्कुल चिपक के लेट जाती है वो अपने फादर से। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट। उनकी शर्ट को बहुत जोर से पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। और अब उसको डर नहीं लग रहा था, अंधेरा था, क्योंकि वो अपने पापा के पास थी। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माय लेग। वो कहते हैं, मैं अपने फीट को मेरे पेट से रब करो, एंड गेट देम वार्म। फिर वो क्या है, गर्म हो जाएंगे, उसके पापा कहते हैं। टायर्ड आउट, थके हुए थे उसके पापा। ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। और उसकी केजिया के पहले से ही वो सो गए, पहले ही वो सो गए। क्योंकि वो तो सुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो खुद ही सो जाते हैं पहले, क्योंकि थके हुए थे बहुत ज्यादा। अब फनी फीलिंग केम ओवर हर। उसे क्या फनी फीलिंग आती है कि देखो मेरे पापा मुझे सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुद ही सो गए। पुअर फादर, बेचारे फादर को सोचती है। नॉट सो, वो तो बड़े हैं ही नहीं। आफ्टर ऑल विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम। और उनको तो, उनकी तो कोई केयर करने वाला कोई है ही नहीं। ही वाज अ हार्डर देन ग्रैंडमदर। वो तो ग्रैंडमदर से भी ज्यादा वर्क करते हैं, बट इट वाज अ नाइस हार्डनेस। और उनकी हार्डनेस क्या है, अच्छी है। कैसे है? एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क। और उनके लिए क्या था, वर्क करती है एवरीडे। और वाज टू टायर्ड टू बी अ मैकडोनल्ड। और मैकडोनल्ड से भी ज्यादा क्या टायर्ड हो जाते हैं मेरे फादर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग। उसने क्या कर दिया था उसने? उसने टॉर्न अप सारी फाड़ दी थी उनकी ब्यूटीफुल राइटिंग से। स्टार्ट सडनली साइड, और सांस लेती है। व्हाट्स द मैटर, उसके फादर कहते हैं, आज करके हर फादर उसके केजिया से उसके पापा पूछते हैं, क्या हुआ? अनदर ड्रीम, फिर से ड्रीम आया? ओ सेड द लिटिल लिटिल गर्ल क्या कहती है, माय हेड्स ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग, व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट।
तो वो कहती है डियर फादर, आपको मतलब कितना बड़ा हार्ट है। तो ये किसने लिखा है? कैथरीन मैन्सफील्ड इसकी ऑथर है, राइटर है। ओके, नाउ केजिया की फीलिंग किसमें टर्न हो जाती है? द समरी इज कि पहले तो वो अपने फादर को क्या करती थी, बहुत ज्यादा बहुत स्ट्रिक्ट समझती थी, बहुत जायंट समझती थी, बहुत हेट करती थी, बहुत डरती थी, क्योंकि उसके पापा क्या उसको देखते थे, उसको डांटते थे। और एक बार क्या उसने केजिया ने पेपर भी फाड़ दिए, तो क्या वो बहुत ज्यादा डांटा उसको, ये रूरल से मारा भी था, इसलिए क्या वो बेचारी वो डर गई। तो वो अब क्या अब उसको लास्ट में क्या फीलिंग होती है कि उसके नहीं पापा बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस मैन है, उनका बिग हार्ट है, मतलब और सबके फादर की तरह है, मेरे फादर भी क्या करते हैं, मुझे लव करते हैं, प्यार करते हैं। तो दिस इज योर कंप्लीट चैप्टर। ओके, नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। फियर और टेरर क्या है? देखो, गिवन बिलो आर सम इमोशंस दिए हैं आपके लिए, ठीक है, इमोशन दिए केजीआर ने जो फील किए जो उन्होंने। फियर और टेरर में क्या आ जाएगा? फादर कम इनटू हर रूम और गिव हर अ गुड बॉय किस, ये तो फियर और टेरर में नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा? ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ में आ जाएगा। तो ये फर्स्ट में ही आपको ये करो, ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। और फियर और टेरर में क्या? नॉइज ऑफ कैरिज ग्रोन फेंटर एंड फेंटर। अब फनी फीलिंग कब आती है उसको? फादर कंफोर्ट हर, फादर उसको क्या कर रहे थे? कंफोर्ट कर रहे थे, फादर कंफोर्ट एंड फेल asleep, खुद ही सो गए। और फादर स्ट्रेच आउट द सोफा एंड स्नोरिंग। तो ग्लैड और देखो नॉइज ऑफ द कैरिज ग्रोन फेंटर फेंटर, ये भी टेरर और फियर में क्या है, उसको टेरर और फियर होता था। फादर कम होम, फादर घर पे आए, स्पीकिंग टू फादर, तो फादर से बोली तो क्या हुआ? फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, नाउ दिस इज योर कंप्लीट। गोइंग टू बेड व्हेन अलोंग एट होम, तो क्या फियर था उसको, बेड पे गई तो वो डर रही थी अकेली। और नेक्स्ट इज फादर कम्स होम, फादर घर पे आए तो तब भी क्या होगा, वो फियर ऑफ टेरर होता था उसको, फादर घर पे आते थे वो डरती थी उनको देखकर। और फादर स्ट्रेच आउट द सोफा एंड स्नोरिंग, स्नोरिंग करते थे तो ग्लैड सेंस ऑफ फीलिंग होती थी उसको, सोते थे वो सोफा पे। अब आंसर देने हैं, व्हाई वाज द केजीआर अफ्रेड ऑफ हर फादर, दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन आंसर। ओके, नाउ सी ये क्वेश्चन आंसर से आपकी। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाई वाज केजीआर अफ्रेड ऑफ हर फादर, अफ्रेड क्यों थी? केजीआर वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज़ ही वाज एक्सट्रीमली कैसे थे, स्ट्रिक्ट थे और कमांडिंग थे, मतलब हर टाइम कमांड ही देते रहते। उसकी मदर से कहते थे ये लाओ टी कप लाओ, शूज फलान, सब कुछ क्या मांगते रहते थे, हमेशा कमांडिंग थे और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। ही वाज इन अ हैबिट ऑफ फाइंडिंग आउट हर मिस्टेक, और उसी क्या मिस्टेक निकालते रहते थे केजीआर की, तुम मुझे ऐसे देख रही हो, ऐसे बोल रही हो। ही यूज्ड टू गिव हर अ टेरिफाइंग लुक, उसको क्या डरावना लुक देते थे। अपने जो वो पहनते थे, वो ग्लास पहनते थे, चश्मा पहनते थे, उसको ऐसे देखते थे उसको। ही नेवर प्लेड विथ हर, और उसके साथ कभी नहीं खेलती थी, तो इसलिए वो क्या करती थी, वो डरती थी अपने फादर से। हु वर द पीपल इन केजीआर, केजीआर की फैमिली में कौन कौन था? तो मदर थी, ग्रैंड मदर थी, ग्रैंड मदर क्या फादर थी। व्हाट वाज केजीआर फादर, फादर का केजीआर का रूटीन क्या था? बिफोर गोइंग टू बेड आफ्टर कमिंग बैक, कहाँ पे, ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस से आने के बाद, और ऑन संडे, संडे को तो क्या क्या रूटीन होता था? तो फर्स्ट का क्या होगा, फर्स्ट बिफोर गोइंग टू बेड, तो बिफोर गोइंग टू बेड केजीआर फादर वुड कम टू केजीआर के रूम में आते थे और गिव हर गुड बाय किस देते थे। और आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस से आगे क्या करते, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस ही वुड आस्क फॉर, क्या किसके लिए पूछते, टी के लिए, और वुड आस्क फॉर हिज मदर से क्या पूछते थे, टू गेट हिज हर पेपर एंड स्लीपर्स, और उससे उनकी माँ से क्या पेपर और स्लीपर मांगते थे। नाउ थर्ड वन इज, ऑन संडे को क्या करते थे? ऑन संडे को ही वुड स्ट्रेच आउट, सोफा पे लेट जाते थे बढ़िया, हैंडकरचीफ, मतलब रूमाल उनके फेस पर होता था, फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन के पास होता था, और स्लीप करते थे और स्नोर करते थे बढ़िया, ये वो संडे को करते थे। नाउ नेक्स्ट इज, इन व्हाट वे डिड केजी ग्रैंडमदर एनकरेज हर टू गेट नो हर फादर बेटर, कैसे इनकरेज करती है ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर, फादर थे ही नहीं, ग्रैंड मदर थे। तो ग्रैंड मदर वुड करेज टू नो द फादर बेटर बाय आस्किंग हर डाउन द ड्राइंग रूम एंड आस्क अ नाइस टॉक विद हिम। शी आल्सो आस्क्ड केजिया टू स्टिच अप पिन कुशन, ग्रैंड मदर होगा, ग्रैंड फादर नहीं थे, ग्रैंड मदर ही हुआ, ग्रैंड मदर टू स्टिच अप पिन कुशन आउट अ ब्यूटीफुल येलो सिल्क, तो ग्रैंड मदर देती है कि येलो सिल्क देती है कि इससे पिन कुशन बनाना फादर के लिए, और उनके फादर को बर्थडे पे क्या करना, उनको प्रेजेंट करना, इस टाइप से वो क्या करती हैं, grandmother. Okay, now this is grandmother, this is also grandmother. Now next is, write down the answer in 2 or 3 paragraph, पैराग्राफ में इसको आंसर को लिखना है, दिस इज क्वेश्चन, आपका ये क्वेश्चन है। ओके, केजिया एफर्ट टू प्लीज हर फादर रिजल्टेड इन डिस्प्लीजिंग, और कैसे केजिया तो क्या कर रही थी, उनके बर्थडे के लिए गिफ्ट बना रही थी, लेकिन वो किस में चेंज हुआ, डिस्प्लीजिंग यानी वो खुश करने की जगह उनको दुखी कर दिया उसने, फादर को और गुस्सा दिला दिया। हाउ डिड दिस, कैसे हुआ? तो एक दिन क्या होता है, आंसर इज, वन डे केजिया वाज एट हर होम, अपने घर पर थी, ग्रैंड मदर टोल्ड हर, ग्रैंड मदर उससे क्या कहती है,
told her to make a pincushion to her father to gift him on his birthday की बर्थडे पे गिफ्ट देना which was coming the following week जो आने वाला है अभी। हर ग्रैंड मदर क्या करती है कि वह येलो सिल्क देती हैं। केजिया took the opportunity to please her father मुझे लगता है कि वो उसे मतलब अच्छा मौका मिला है अपने फादर को खुश करने का। so she stitched three side को स्टिच करती है और पिन कुशन को looked for the for thing that could be stuffed अंदर भर सके उसमें स्टिच क्लॉथ में। she was confused she had what to fill the cushion with grandmother was not around grandmother आसपास नहीं थी। so केजी wandered into mother's room to something to fill in the cushion. Soon she found out many sheets मिल जाती हैं उनको पेपर की बेडरूम टेबल पर। She collected them और tore them into pieces और stuffed the cushion. ठीक है? With those pieces at night में रात में तो उसके फादर आते हैं सर्च करते हैं वो दो सीट जो उसने फाड़ी थी पेपर्स को बेड टेबल पर और सीट बाद हेड स्पीच फॉर कोर्ट अथॉरिटी की उसमें स्पीच थी। उसके हर फादर स्कूल्ड करते हैं उसको बीट करते हैं रूलर से और टचिंग थिंग्स दैट डिड नॉट बिलोंग टू हर उससे कहते हैं उन चीजों को नहीं छूना है जो तुम्हारी नहीं है। दस आर एफोर्ड टू प्लीज फादर रिजल्टेड इन किसमें चेंज होगा डिसप्लीजिंग में। ओके तो दिस इज योर आंसर। आपको समझ में आया होगा क्या करती है सबसे पहले क्या होता है कि जी एक दिन उसकी ग्रैंड मदर उससे क्या कहती है ग्रैंड मदर कहती है कि अपने फादर का बर्थडे आने वाला है आपके फादर का तो आप उनके लिए कुछ करो गिफ्ट दो तो वो खुश हो जाएंगे आपसे। केजिया को भी लगता है हाँ सही कह रही है और वो सिल्क येलो सिल्क देती है केजिया के लिए कि इसको ले जाके इससे कोई पेन कुशन बना लो आप। तो वो उसके लिए पेन कुशन में भरने के लिए वो कुछ सर्च कर रही थी स्टफ तो वो जाती है बेड टेबल मम्मा अपनी मदर के रूम में तो बेड टेबल पर उसको पेपर सीट मिलती है और पेपर सीट को उठा के वो फाड़ के और टर्न अप करके उसमें फिल कर देती है। तो रात में फादर आते हैं तो वो ढूंढते हैं कि मेरी सीट कहाँ है उसमें क्या था अथॉरिटी का क्या था स्पीच था इसलिए फादर ढूंढते हैं उनको पेपर को लेकिन वो नहीं मिलती लेकिन फिर वो क्या करती है तब उन्हें फाइंड आउट होता है पता चलता है कि ये तो केजिया ने फाड़ के इसे फिल कर दी है तो उसको डांटते हैं उसको मारते हैं इस रूलर से। तो और वो कहते हैं कि जो चीज तुम्हारी नहीं है उसको कुछ टच नहीं करना है घर पे और इस तरह से उसका एफर्ट सारा एफर्ट क्या हो जाता है प्लीज करने का खुश करने का सारा बेकार हो जाता है डिस्प्ले में चेंज हो जाता है। ओके नाउ नेक्स्ट इज केजिया डिसाइड क्या करती है दैट आर डिफरेंट काइंड ऑफ फादर डिफरेंट काइंड के फादर होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फादर वाज मिस्टर मैकडोनाल्ड कैसे फादर थे हाउ वाज ही डिफरेंट फ्रॉम केजिया के फादर से कैसे डिफरेंट थी वो कैसे अलग थे मतलब केजिया के ओपिनियन में क्या होता है केजिया सोचती है कि देयर वाज डिफरेंट मतलब अलग अलग तरह के फादर होते हैं एज हर फादर वाज वेरी जैसे उसके फादर फादर क्या है बहुत हार्श है बहुत स्ट्रिक्ट है। ही डिड नॉट टॉक टू हर अफेक्शनेटली मतलब उसे प्यार से बात नहीं करते हैं रेदर ही यूज्ड टू स्पीक टू हर स्ट्रिक्टली हमेशा मतलब गुस्सा होते रहते हैं उस समय से मिस्टेक निकालते रहते हैं उसकी। सो सी अवॉइड करती थी उनको शी डिड नॉट वांट टू बी इन फ्रंट ऑफ हिम उनके सामने नहीं आती थी वो उनके सामने आना भी नहीं चाहती थी बिकॉज शी वाज अफ्रेड ऑफ हिम क्योंकि वो डरती थी उनसे और मोर ओवर यहाँ और इधर देखो तो उसके फादर किसके फादर फादर नेवर स्पेंड और ऊपर से क्या उसके फादर टाइम भी स्पेंड नहीं करते थे उसके साथ बिल्कुल भी। और इधर क्या मैकडोनल्ड फैमिली में लिव रहती थी नेक्स्ट डोर पे मतलब उनकी पड़ोसी थी नेक्स्ट डोर पर रहती थी उनकी मैकडोनल्ड। वन इवनिंग वो देखती है प्लेइंग टैग विथ हिज चिल्ड्रन अ बेबी बॉर्न ए बेबी वाज ऑन और वो बेबी उनके शोल्डर पे बैठा था दो लिटिल गर्ल उनको हैंगिंग कर रही थी उसकी कोट पॉकेट पर और देवर लाफिंग कर रही थी प्लेइंग कर रही थी और रनिंग करती हुई देखती है बॉय टर्न द हॉर्स ऑन मैकडोनल्ड एंड टू ट्राई टू कैच देम और वो क्या कर रहे थे प्लेइंग कर रहे थे अपने बच्चों के साथ और उनको क्या लाफिंग कर रहे थे ऑल टाइम। सी फाउंड वो देखती है कि फ्रेंडली उसके फादर तो बहुत फ्रेंडली है उनके साथ। सो केजिया डिसाइड दैट मिस्टर मैकडोनल्ड वाज ए लविंग फादर मैकडोनल्ड कैसे हैं लविंग फादर है और उसके बाद बहुत जेंटल है और फॉरगिविंग है। कैसे है फॉरगिविंग एनजी फॉरगिविंग है ही यूज्ड टू प्ले एंड लाफ विद चिल्ड्रन वो क्या करते हैं अपने बच्चों के साथ खेलते हैं और लाफ भी करते हैं ही वाज क्वाइट डिफरेंट इसलिए वो केजिया के फादर से डिफरेंट थे। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर फादर एज अ ह्यूमन बीइंग हु नीड हर सिंपैथी तो वो कैसे देखती है अपने फादर को कि उनके फादर को भी सिंपैथी की जरूरत है। तो आंसर इज वन डे व्हेन मतलब उसको भी लगता है कि उसके फादर भी अच्छे हैं उसकी चीज कैसे टर्न हो जाती है। तो वन डे एक दिन क्या होता है व्हेन हर ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर ग्रैंडमदर वर एट द हॉस्पिटल तब उसकी क्या माँ बीमार हो जाती है हॉस्पिटल चली जाती है ग्रैंडमदर और माँ तो केजिया वाज लेफ्ट एट होम केजिया घर पे अकेली थी एलिस के साथ उसका कुक था एलिस नाइट में सी हैड अ नाइटमेयर आता है सिविंग विद फियर वो डर से कांप जाती है। शी कॉल्ड हर ग्रैंडमदर को बुलाती है बट वो क्या देखती है उसके फादर थे उसके पास में एक कैंडल के साथ कैंडल लिए थे हैंड में। ही आस्क्ड हर दैट व्हाट्स द मैटर वाज उसके फादर क्या पूछते हैं व्हाट्स द व्हाट द मैटर वाज क्या हुआ था व्हेन ही केम टू नो उनको पता चलता है कि उसको नाइटमेयर मतलब सपना आया बुरा।
he blow out the candle, कैंडल को बुझाते हैं और bend down and caught up केजिया in her hand, अपने केजिया को उसके अपने हाथों में बाहों में ले लेते हैं। he carried her to big bedroom, और उसको क्या अपने अब अपने हाथों में उठा के उसको कहाँ ले जाते हैं, अपने बेडरूम में ले जाते हैं उसकी केजिया को। he laid her on the bed, और बेड पे लिटा देती है, pull the cover up around her, और उसको क्या कहते हैं, टक अप कर देते हैं उसको, मतलब ढक देते हैं कम बेड से, बेडशीट से। आफ्टर अपार्ट फ्रॉम दिस ही लेट बिसाइड, और क्या होते हैं वो, और वो उनकी बगल, उसकी बगल में लेट जाते हैं किदिया के। कुछ आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद क्या होता है, स्टिल हाफ asleep शी वेंट क्लोज टू हिम, उसके पास जाती है और गेट के पास जाती है, अपने फादर के बगल में जाती है। वो स्नेगर्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और उनके अपने सिर को भी उनके आर्म के पास रख लेती है। हेल्ड ऑन टू हिज शर्ट टाइटली, और उनके शर्ट को क्या है वो टाइटली पकड़ लेती है। सी सो हर फादर गो अप टू स्लीप, वो देखती है कि उसके पापा उससे पहले सो गए हैं। अब फनी फीलिंग आती है उसको, केम ओवर हर, तो वो क्या करती है, उसको फनी फीलिंग आती है। सी थॉट दैट हर पुअर फादर इज नॉट सो बिग, उसके पापा तो बड़े इतने है ही नहीं जैसे वो सोचती जायंट है वो, ऐसी थॉट विद विथ हैज नो वन टू लुक आफ्टर हिम, वो सोचती है इनका तो कोई केयर करने वाला ही नहीं है, कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। लुक आफ्टर, AFTR, लुक आफ्टर हिम। शी अंडरस्टूड दैट he had to work so hard every day, वो वर्क हार्ड करते हैं every day which made him too tired, जो उनको बहुत थका देता है, to behave like मैकडोनल्ड, इसलिए वो मैकडोनल्ड की तरह behave नहीं कर पाते हैं। she realized, वो से realized होता है, her father that he had a big heart, और उसके पापा भी big heart, मतलब बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छा लगता है उसको। now next is, this is your complete chapter, okay, this is your exercise also. She was glad when the meeting over, see, this is your question answer, you use करना है आपको, this is Phillips. She was glad when the meeting was over, the chief guest was pleased to annoy the name of winner, तो use करना है आपको, ये fill करना है। use the appropriate word from the synonyms given below, clue the given in the bracket, this very pleased, she was very by the news of her weather wedding, we will do in next. So today we will do exercise of chapter number 3. Chapter name is The Little Girl. Okay. This is your exercise. We will discuss. Okay. Now first two. Read the sentences below. जो sentence दिए आपको नीचे उनको read कीजिए. He was, she was glad. Glad यानी खुश थी वो. Glad यानी बहुत खुश थी. When से meeting was over, तब उसकी meeting खत्म हो गई तो खुश हो गई. तो the chief guest was pleased. Pleased. Pleased यानी खुश हो गया, खुश होना होता है. To announce the name of the winner. अब appropriate word आपको डालने हैं किसके, इसको फिल करना है synonyms के थ्रू। गिवन above in the following sentence, clue in the bracket, ठीक है, ब्रैकेट में आपको क्लू दिया है कि अब उसके synonyms है किसके, glad, please, happy, thrilled, delight, ये सब किसके synonyms है, happy के। तो according to your need condition you have to fill question, fill word, okay। she was by the news of her brother, शादी की न्यूज सुन के उसके ब्रदर की क्या, उसके भाई की शादी आ गई है, तो वो क्या हो गई, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, वेरी प्लीज, थ्रिल्ड हो जाएगी, बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी, उसको एक्साइटमेंट भी होगा और खुशी भी होगी, मतलब इसका होता है थ्रिल्ड हो गई वो। आई वॉज टू बी इनवाइटेड टू द पार्टी, पार्टी में आपको इनवाइट किया, उसके लिए आप क्या बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली नहीं, बहुत ज्यादा खुश हो गए, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, तो क्या हो जाएगा, डिलाइटेड, आप बहुत ज्यादा खुश हो गए। he was at the birthday of a granddaughter, ग्रैंड के बर्थडे पे हुआ, बर्थडे पे उसके क्या एक्सट्रीमली वो क्या बहुत ज्यादा हैप्पी हो गई थी, तो क्या हो जाएगी, ओवरजॉयड, नहीं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, क्या हो जाएगी, ओवरजॉयड, ओके। द कोच वाज विद हर हिज परफॉर्मेंस, सेटिस्फाई है कोच उनकी परफॉर्मेंस, तो क्या हो जाएगा, प्लीज्ड हो जाएगा, कोच खुश हो जाएगा। शी वाज वेरी विद हर रिजल्ट, से क्या बहुत ज्यादा खुश है वो, तो वेरी हैप्पी हो जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट इज स्टडी द यूज ऑफ द वर्ड बिग, ठीक है, बिग के बिग वर्ड को स्टडी करना है आपको। ही वाज सो बिग, सो बिग, बिग वर्ड जैसे आपने प्लीज इसमें क्या हैप्पी वर्ड के देखे थे सिनोनिम्स, इसमें बिग के आएंगे, ठीक है। हिज हैंड इज नेक, स्पेशली हिज माउथ, हियर बिग मींस लार्ज साइज, ओके। नाउ कंसल्ट इस टाइप से डिक्शनरी से कंसल्ट करके, यू आर अ बिग गर्ल नाउ, तो बिग गर्ल का मतलब क्या हो गया इसमें, बिग यानी बड़ी तो नहीं होगी क्या ना, ओल्डर हो गई, तो मतलब बड़ी हो गई। टुडे यू आर गोइंग टू टेक द बिगेस्ट डिसीजन, आपको बिगेस्ट में बहुत बड़ा डिसीजन लेना है ऑफ योर करियर। बिगेस्ट का मतलब इसमें क्या सेंस आ रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जो चीज, बिगेस्ट नहीं मोस्ट इंपोर्टेंट, ओके। देयर प्रोजेक्ट इज फुल ऑफ आइडियाज,
उसका प्रोजेक्ट किससे बना है? आइडिया। तो बिग आइडिया का मतलब क्या? अमेजिंग आइडियाज। ओके, नाउ क्रिकेट इज अ बिग गेम। बिग गेम तो मतलब पॉपुलर है। बिग गेम का मतलब इसमें क्या हो? बहुत पॉपुलर है। पॉपुलर फील करोगे। आई एम अ बिग फैन। बिग फैन यानी बहुत ग्रेट, मैं तो बहुत ज्यादा फैन हूँ लता मंगेशकर का, ग्रेट फैन हूँ। ओके, यू हैव टू कुक अ बिट मोर एज माय फ्रेंड इज अ बिग ईटर। कैसा है? बिग ईटर किसको बोलते हैं? जो ज्यादा खाने वाले को क्या बोलते हैं? ग्लटन। व्हाट अ बिग हार्ट, मतलब आपका कितना बड़ा हार्ट है? बिग हार्ट तो हार्ट तो बड़ा होगा नहीं, हार्ट तो सेम ही रहता है, लेकिन क्या है उसकी फीलिंग्स को क्या बोलेंगे? अफेक्शनेट। उसके फादर कितने अफेक्शनेट है। ओके, नाउ दिस इज योर फ्लिप्स। नाउ नेक्स्ट वी सी, यू हैव वर्ब ऑफ रिपीटिंग। रिपोर्टिंग क्या होती है? रिपोर्ट यानी किसी ने आपसे कुछ कहा कि व्हाट आर यू डूइंग, तो आप रिपोर्ट करो। तो आई सेड, शी आस्क्ड मी व्हाट आर यू डूइंग, तो इस टाइप से रिपोर्ट करना। मतलब वन पर्सन से कोई चीज, इसने पूछा तुमसे व्हाट आर यू डूइंग, तो आपने सेकंड को जाके बताया कि इसने मुझसे क्या बोला। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रिपोर्ट किया आपने, बीच में रिपोर्ट किया, तो इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग। कि वन पर्सन की बात जाके आप सेकंड को बताते हो कि इसने मुझसे क्या कहा। तो ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? आप सेकंड पर्सन हो गए, थर्ड हो गया आपका। ठीक है, तो वन पर्सन की बात सेकंड पर्सन ने थर्ड को बताई कि उसने मुझसे ऐसा कहा। तो ये क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग स्पीच। तो इसमें स्टेटमेंट में इंटेंशन भी हो जाता है, क्वेश्चन भी हो सकता है, कोई रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, अपोलॉजी भी मतलब माफी भी मांग सकते हैं आप, मैनर ऑफ स्पीकिंग का मैनर भी हो सकता है। इस टाइप से रिपोर्टिंग कुछ भी कर सकते हैं। he says he will enjoy the ride। he says यानी says क्या है? रिपोर्टिंग, उसने कहा मुझसे। फादर मेंशन, मेंशन क्या हो गया? अंडरलाइन करने हैं आपको रिपोर्टिंग वर्ड। ठीक है, मेंशन, उनके फादर ने क्या मेंशन किया? दैट ही वाज गोइंग ऑन हॉलिडे पे जा रहा है। नो वन टोल्ड अस दैट द शॉप वाज क्लोज्ड। तो टोल्ड, टोल्ड क्या हो गया? रिपोर्ट किया उसने। ही आंसर्ड, उसने आंसर्ड हो जाएगा इसमें, दैट द प्राइस वुड गो अप। आई वंडर्ड व्हाई ही वाज स्क्रीमिंग, मुझे लगा वो क्यों क्यों चिल्ला रही है। Why he was screaming यानी चिल्लाना, screaming यानी होता है चिल्ला क्यों रहा है वो। When told तो wondered हो जाएगा इसमें। When ने क्या कहा? told यानी कहा, तो ये भी रिपोर्टिंग वर्ड है। रतन apologize मतलब माफी मांगता है, apologize करता है for making late for party। ठीक है, now these are all your reporting words। say, mention, told, answered, wondered और next is apologize और told apologize। ठीक है, now next is some verbs reporting। रिपोर्टिंग वर्ब दी है आपको, वर कंप्लेनिंग, शाउटेड, रिप्लाइड, रिमार्क, ऑर्डर, सजेस्ट। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन यू हैव टू फिल दिस। ओके, आई एम नॉट अफ्रेड, रिपोर्ट अफ्रेड नहीं है, तो वो क्या कर रहा है? रिमार्क कर रहा है, बता रहा है, रिमार्क द मूवमेंट। ठीक है, लीव मी अलोन, वो कह रही माय मदर, उस चिल्ला के बोला लीव मी अलोन माय मदर, शाउटेड करा होगा उसने। द चिल्ड्रन वर कंप्लेनिंग द रोड वर क्राउडेड एंड नॉइजी। बच्चे क्या कर रहे हैं? कंप्लेनिंग कर रहे होंगे कि रोड बहुत क्या है? क्राउडी और नॉइजी है। परहैप्स he isn't wet so sort of chap, after all he replied करती है मास्टर को। let go look at the school ground, जाओ और स्कूल ग्राउंड के लिए देखिए। तो स्पोर्ट टीचर क्या कह रहा है? तो सजेस्ट सजेस्ट कर रहा है वो। और द ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है? ऑर्डर कर रही है। ऑल द पासरवाई यानी जो निकल रहे हैं, जो कीप ऑफ द रोड, रोड से क्या है? दूर रहो। तो क्या सही ऑर्डर कर रही होगी पुलिस। नाउ दिस इज योर कंप्लीट एक्सरसाइज। If you like my video, please like and subscribe the channel. Okay, please motivate me and like my video and also comment you like my teaching or not। जो भी आपका right wrong जो भी comment है, please comment on it। Okay, thank you।